नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी कहानी जो कि पुनः प्रसारित नए रूप में हो रही है। इसका शीर्षक है नया घर क्यों बना रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर महाजन भवन से दीपक ने नई कार खरीदने की खुशी में मुझे मिठाई दी और मैं मिठाई लेकर पुरानी यादों में खो गई। चलचित्र सी हर घटना सजीव हो उठी। लगभग 40 साल पहले जब महाजन जी ने साथ में अपना घर बनाया था तो हम लोगों ने बहुत राहत की सांस ली। वैसे भी आसपास में खाली प्लॉट तो बहुत थे, पर घर के साथ वाला प्लॉट अगर खाली हो ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक तो कूड़ा भी आ जाता है, फिर डर सा भी लगता है अगर अपने घर के साथ वाला घर खाली हो तो। अब हमारे घर में हमारे 5 बच्चे और आने जाने वाले रिश्तेदारों का तांता ही लगा रहता था। और महाजन जी ने हमारे साथ में जब से घर बनाया उनको हमसे तकलीफ़ ही रहती थी। हालांकि हमें बहुत खुशी हुई थी उनके घर बनाने से, पर उन्हें वहाँ पर घर बना के शायद तकलीफ़ ही हुई थी, क्योंकि हमारे घर से पूरी दोपहर बच्चों का शोर, हमारी सासू माँ का चिल्लाना, सब कुछ चलता ही रहता था। और वो हमारी आवाज़ों से दोपहर में सो नहीं पाती थे, या जो भी कारण रहता हो, उन्हें हमारे बच्चे भी गंवार ही लगते थे, जो कि पूरी दोपहर यूं ही खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, पेड़ों पर चढ़ते रहते थे। और उन्होंने हमारे साथ में जो 2 मंजिला घर बनाया और उस घर में रहने वाले बेहद सलीकेदार महाजन जी के केवल 2 बच्चे थे। तो अब उन्हें कहाँ अच्छा लगेगा कि हमारे 5 बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। और क्योंकि हमारे घर में हमारे 5 बच्चे धमा चौकड़ी मचाते थे तो उनके दोस्त भी आ ही जाते थे, पर उनके बच्चों को हमने कभी बाहर भी खेलते नहीं देखा। वैसे भी 10वीं के बाद में तो उनके दोनों बच्चे हॉस्टल ही चले गए थे। महाजन जी की मृत्यु हो चुकी थी और उनके दोनों बच्चे बाद में, लड़की तो उनकी कनाडा में चली गई और उनका लड़का इंग्लैंड में रहता था। कभी कभी वो घर में दिखते थे बच्चे, पर बहुत कम ही दिखते थे। लेकिन उनके बच्चे भी महाजन जी के जैसे हमसे कोई भी नाता या रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मिसेस महाजन के पास हर समय काम करने के लिए रहने वाली जो ममता थी, उनकी जो मेड थी, वो अक्सर हमसे बात कर लिया करती थी। बाहर उनके ड्राइवर दीपक से ही मिसेस महाजन का हालचाल भी पता चलता रहता था। वैसे भी उनके घर में रहने वाले इतने बड़े कुत्ते के कारण हमारे बच्चे और हम तो उधर की तरफ देखते भी कम ही थे। बीच की दीवार से ही उनका कुत्ता इधर की ओर आने की कोशिश करता था। हालांकि उन्होंने ऊपर तार बांध दिए थे, पर फिर भी हमें तो बहुत डर लगता था। अब हमारे घर की रिपेयर हो रही थी, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बहुएं भी आ रही थी, तो बहुत देखभाल के काम करवाने के बावजूद भी शायद हमारे घर से एक पत्थर उनके घर पर गिर गया। भैया मिसेस महाजन से हमने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी और हमने कहा, जी हमारा काम जब ख़त्म हो जाएगा ना तो हम आपके इधर का ये पत्थर, ये सफाई भी करवा देंगे। अगर कुछ पेंट के दाग भी गिरे हैं या पत्थर भी गिरे हैं, आप निश्चिंत रहिए। परंतु हमने उनको पक्का कहा था हम उनका पत्थर ठीक करवा देंगे,
जब हमारा थोड़े से काम हो जाएगा। परंतु उन्होंने अपने बाहर का पूरा फर्श ही ये कहकर बदलवा दिया कि हमें अपने घर में और आसपास में ज़रा सा भी गंदा बर्दाश्त नहीं होता। तब मन में आया, एक बार तो पूछूं, आपको गंदा घर बर्दाश्त नहीं होता आसपास में भी, पर आपको आसपास में गंदे रिश्ते बर्दाश्त हो जाते हैं? आपको ये बर्दाश्त हो जाता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे और मतलब हमारे बच्चों को भी बोल देंगे, डांट भी देंगे? पर खैर छोड़ो। काफ़ी समय से मिसेस महाजन बाहर निकली ही नहीं थी, तो ममता ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि उनके घर में लगे हुए कैमरे से उनके बच्चे उनका सारा हाल विदेश में ही रहकर जान लेते थे, लेकिन फिर भी औपचारिकतावश एक बार वो सामने दिखी तो मैंने कहा उनसे कि आप ठीक हैं, अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो बतला देना। परंतु मेरे ऐसा बोलने पर भी उनका वैसा ही सपाट सा चेहरा और सपाट सा जवाब आया, ऐसा कहकर वह अपने घर के अंदर चली गई और मैं भी अपने घर में आ गई। अपने आप को ही ग्लानि हो रही थी। क्यों पूछा हाल? तुमने क्या सोचा था वो बदल गई होंगी? पर मैं भी तो नहीं बदल सकती थी ना। उस दिन सुबह जब उनके घर में भीड़ भाड़ देखी तो पता चला कि मिसेस महाजन की रात में ही मृत्यु हो चुकी थी और उनके घर वालों के नाम पर ड्राइवर दीपक और ममता, वो दोनों ही बैठे थे। बच्चों की इंतज़ार हो रही थी। वैसे भी रिश्तों से ज़्यादा तो उन्हें मकान और फर्श ही प्यारे थे ना। उनकी क्रिया के बाद जब बच्चे वापस गए तो वह घर दोनों बच्चे बेचना नहीं चाहते थे, या शायद उनके पास में समय नहीं होगा या कुछ भी कारण रहा हो सकता है वो भारत वापस आना चाहते हों, पता नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने जाते हुए घर के ऊपर के हिस्से में किराएदार रख दिया था। घर की जिम्मेदारी वे दीपक और ममता पर ही छोड़ गए थे। सुनने में आया था कि वह कुछ पैसे प्रति माह मेंटेनेंस के लिए दीपक और ममता को भी भेजेंगे या भेजते हैं, पता नहीं, ये सब सुनने में आया था। मिसेस महाजन की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद ही दीपक और ममता भी विवाह के बंधन में बंध गए थे। दीपक ने मिसेस महाजन की गाड़ी को ओला उबर में कैब के जैसे चलाना शुरू कर दिया था। ममता घर में आराम से रहती थी। इन दोनों के रिश्तेदार घर में आते जाते ही रहते थे और हम लोगों को भी अब आते जाते बात करते हुए पड़ोस भी अब भरा भरा सा लगने लगा था। और आज जब दीपक ने नई कार खरीद करके उस कार की मिठाई हमको दी तो हमारे मन में यूं ही ख्याल आया, अरे भाई, उन्होंने घर बनवाया किसके लिए था? पूरा जीवन तो वह अंदर घर में बंद ही रहे और अब पूरे घर का मज़ा, घूमना, पेड़ पर चढ़ना, ये सब तो ममता और दीपक और उनके रिश्तेदार ही कर रहे हैं। उन्होंने किसके लिए घर बनाया था? खैर, किसी को दुखी करना मेरा लक्ष्य वास्तव में नहीं है, परंतु आज भी जब भी मैं कोई किसी का भी घर बनते हुए और किसी को अपने घर के बारे में कुछ भी बोलते हुए सुनती हूँ ना, तो मेरे मन में यही एक बात आती है कि भाई, पता नहीं ये घर किसके लिए बन रहा है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें।